नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवास पुलिस को मिला इंटरसेप्टर वाहन, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखेगा इंटरसेप्टर वाहन। हाईवे पर पेट्रोलिंग के साथ ही ओवर स्पीडिंग रोकने में करेगा मदद। मध्य प्रदेश के कई जिलों में निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभावी पथ संचलन। जोश और उत्साह में दिखे स्वयंसेवक, समाज सेवा के कार्यों में हाथ बटाने का लिया संकल्प। विपक्ष की राजनीति पर खड़े हुए सवाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की राजनीति को बताया ना के बराबर। किसान आंदोलन को भी बताया सीट का हिस्सा। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह कठिन परिश्रम का परिणाम है। इसका उदाहरण पेश किया है कसरावद में रहने वाले किसान दिलीप यादव के बेटे ज्योतिरादित्य यादव ने। दरअसल ज्योतिरादित्य ने जेईई एडवांस परीक्षा में मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। बता दें, ज्योतिरादित्य ने इंडिया लेवल पर 424वीं रैंक हासिल कर मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण निमाड़ को गौरवान्वित महसूस कराया है। एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले ज्योतिरादित्य का कहना है कि मजबूत इरादे और कठिन परिश्रम से सफलता जरूर मिलती है। ज्योतिरादित्य की माने तो उनका सपना है कि यदि कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरह देश की सेवा करना चाहते हैं। सर थैंक यू सो मच। सर तैयारी मैंने एडवांस की जब 2 साल से मैं कोचिंग कर रहा था, मेरा हमेशा से फोकस जेईई एडवांस ही था और सिलेबस सेम होने के कारण जेईई मेंस की कुछ मुझे ज़्यादा अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ी थी। बस मेंस के एक आध महीने एग्जाम के 1 महीने पहले तक मैंने मेंस के जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे वो कवर किए। बाकी जो भी 2 साल की तैयारी थी वो एडवांस को ही मतलब फोकस रख के करी थी, तो मतलब उस टाइप की तैयारी। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन हो और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए देवास पुलिस को इंटरसेप्टर वाहन की सौगात मिली है। बता दें, इंटरसेप्टर वाहन से करीब 2400 मीटर की दूरी से वाहनों की ओवर स्पीडिंग मापी जा सकेगी। वाहन में लेजर स्पीड रडार गन, ANPR सिस्टम, रूफ टॉप कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा सहित अन्य कई तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध है। ये वाहन पुलिस के लिए हाईवे पर पेट्रोलिंग करने के साथ ही ओवर स्पीडिंग रोकने में भी मदद करेगा। रविवार को गिरते पानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभावी पथ संचलन देखने को मिला। गौरतलब है कि संघ द्वारा विजयादशमी पर परंपरागत तरीके से पथ संचलन निकाला जाता है। इसी कड़ी में रविवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में संघ का पथ संचलन देखने को मिला। बात करें देवास की, तो यहां नगर में एक पथ संचलन की बजाय बस्तियों में अलग अलग पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन और कई परिवारों ने स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। बदनावर में भी संघ का प्रभावी पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। नगर में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज सेवा के कार्यों में हाथ बटाने पर जोर दिया गया। बता दें, संचलन में युवा स्वयंसेवक और बाल स्वयंसेवक देखने को मिले। आपको बता दें कि संचलन मार्ग पर प्रशासन के सभी अधिकारी और पूरा स्टाफ मौजूद था। कुछ ऐसा ही नजारा कसरावद में भी देखने को मिला। यहां भी संघ के स्वयंसेवकों ने घोष के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अनुशासन के साथ नगर पथ संचलन निकाला। इस दौरान सामूहिक रूप से बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उत्साह और जोश के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। रविवार को कसरावद तहसील क्षेत्र के चिचली गांव में एक युवक का शव नर्मदा नदी में तैरता हुआ मिला। इस घटना को लेकर एसआई नरेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि गांव के
चौकीदार की सूचना पर खलटाका पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद शव की शिनाख्त हर सिंह डोडवे के रूप में हुई थी। परिजनों की माने तो मृतक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए मर्ग कायम किया है और इस मामले में तफ्तीश शुरू की है। बदनावर का विकास ग्रामीणों को महंगा पड़ रहा है। दरअसल यहां तिलगारा गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके चलते पूरे गांव की सड़कें खराब हो गई है। कई जगहों पर खोदी गई पाइपलाइन को खुला ही छोड़ दिया गया है, तो कई जगहों पर पाइपलाइन डालकर सही तरीके से पाइपलाइन को नहीं ढका गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। वहीं जवाबदारों का कहना है कि टंकी बनेगी, कनेक्शन होंगे और टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही पाइपलाइन को ढका जाएगा और सड़कों की मरम्मत का काम होगा। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जब तक ग्रामीणों का क्या। नल जल योजना के अंतर्गत ग्राम तिलगारा में ये जो हर गली मोहल्ले में जो सड़कें खड़ंजा खुद के जो ये लाइन बिछाई गई है, ठेकेदार की लापरवाही के कारण ऐसे ही गड्ढे पड़े हैं, जिसके आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है और लोग बाग इससे विशेषकर महिलाएं काफ़ी परेशान महसूस कर रही है। तो विशेषकर मेरा इस विभाग से जुड़े हुए लोगों जनप्रतिनिधि से मेरा अनुरोध निवेदन है कि इस ओर ध्यान दे और वापस इस खड़ंजे को मरम्मत करवाए और जल्दी से इसका काम पूर्ण करवाए। सोमवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष की राजनीति पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि किसान पंचायत की राजनीति हो या फिर कांग्रेस की राजनीति हो, सभी चीजें ना के बराबर है। यह जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और जिसे काला कानून बता रहे हैं, वे लोग आज तक यह नहीं बता पाए हैं कि इस कानून में काला क्या है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने इसे आंदोलन नहीं बल्कि सीट का रास्ता बताया है और यह भी कहा है कि यह सब प्रदेश की जनता समझती है। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बयान। ये किसान पंचायत की पॉलिटिक्स हो या कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो, यहाँ कोई और राजनीतिक दल तो लड़ नहीं रहा है, ना के बराबर है। ये सब प्रदेश की जनता समझती है। ये जो क्रोकोडाइल टीयर बहा रहे हैं, जिसे काला कानून बता रहे हैं, आज तक ये नहीं बता पाए कि इस कानून में काला क्या है। आंदोलन नहीं, वो जिद है। आंदोलन चलते हुए 8-10 महीने हो गए, न तो एमएसपी बंद हुई, न मंडी बंद हुई, पर वो कह रहे हैं कि हो जाएंगी। संभावनाओं पे आंदोलन के बिना खम्भे के आसमान टिकाए अगर गिर गया तो क्या होगा? काल्पनिक आंदोलन है वो। एआईसीसी की बैठक में सोनिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।